Good morning students. So here we start our video of SST and we are in the second chapter. Okay, already we have read about Mesolithic age or the Middle Stone age. ठीक है? So now we are going to read about the third stone age. ठीक है? And the name is Neolithic age or the New Stone age. ठीक है? इस एज का नाम है नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज. Neo means new. This was an extremely important period in the history as several very important discoveries and inventions were made during this period. These discoveries brought a great change in the lives of human beings. So here comes the new stone age, मतलब सबसे नया एज. न्यू मीन्स न्यू. जब वो लोग ज़्यादा डिस्कवरीज करने लगे, ज़्यादा इन्वेंशंस करने लगे, नई नई चीज़ें वो लोग बनाने लगे, ढूंढने लगे. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन? ओके, ये दोनों अलग है. डिस्कवरी मीन्स टू सर्च समथिंग, जैसे कोई नई प्लेस का डिस्कवर करना. कोई सपोज उन्होंने कोई नया रिवर डिस्कवर कर लिया, नया कोई केव गुफा डिस्कवर करना. ठीक है, जो ऑलरेडी नेचर में होता है. ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास है. कोई नया ट्री हमने देख लिया. ठीक है, दैट इज डिस्कवरी. कोई नया ट्री ढूंढना, नया कोई प्लेस ढूंढना. ओके, एंड इन्वेंशन मीन्स टू बिल्ड समथिंग, कुछ नया बनाना. एज दे वेर मेकिंग स्टार्टेड टू मेक सम न्यू टूल्स, जैसे कि वो पॉट्स, खाना रखने के लिए पॉट्स बनाने लगे, एंड टू लीव स्मॉल स्मॉल हाउसेस बनाने लगे. ओके, मतलब खुद कुछ बनाना. जैसे कि टीवी वाज नॉट देयर, नो, टीवी भी किसी ने इन्वेंट किया है, वो डिस्कवरी नहीं है. टीवी जो होता है, मोबाइल फ़ोन, इट इज़ नॉट डिस्कवरी, इट इज़ इन्वेंशन. इसको किसी ने बनाया है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन. सो ये सभी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होने के बाद देयर हैज़ become a great change, there has come a great change in their lives. Life in the new stone age. Agriculture. तो एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था? As humans wandered from one place in search of food, they realized that some seeds like wild wheat can be eaten. तो जैसे वंडरिंग मीन्स ऑलरेडी आई हैव सेड, इधर से उधर जाना. ठीक है, जब वो इधर से उधर घूम रहे थे, दे हैव फाउंड दैट वाइल्ड वीट मीन्स गेहूँ. ठीक है, ऐसे सीड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मोस्टली दे फाउंड गेहूँ. ओके, वीट जिसको खा सकते हैं. ओके, दैट कैन बी ईटन. They also realized that some seeds that fell on moist ground grew up into plants. They realized that they could gather the seeds and plant them. The seeds would grow into plants and produce fruits and grains. That would be food for many people. So slowly उन लोगों ने ये देखा कि ये सीड्स को उन लोगों ने गैदर करना स्टार्ट किया, मीन्स इकट्ठा करना. और फिर उसको उन्होंने देखा कि अगर उसको मॉइस्ट ग्राउंड में डाला जाए, मॉइस्ट मीन्स भीना ग्राउंड. ठीक है, जैसे कि आप कोई भी सीड हो, उसको अगर आप ऐसी कोई सूखी सी ज़मीन पे डालोगे तो वो उसमें से कभी प्लांट ग्रो नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा. ठीक है, तो उसको हमें एक मॉइस्ट ग्राउंड में डालना होगा, मतलब भीनी मिट्टी जो होती है, भीगी हुई मिट्टी होती है जहाँ पे पानी हो. ओके, उसमें डालोगे तो उसमें से एक नया प्लांट निकलता है और उसमें से सीड्स भी खाने को मिलते हैं और फ्रूट्स भी मिलते हैं. ओके, सो दे रियलाइज दैट. और उसके बाद वो ऐसे ही धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना उन्होंने स्टार्ट किया. डैट वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी. और ये बहुत बड़ा डिस्कवरी हो गया, क्योंकि जब उन लोग ऐसे खेती करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो उनको खाना मिलने लगा. अभी उनको दूर दूर जाके या जंगल में जाके सीड्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी वो लोग खुद प्रोडक्शन कर रहे थे और उसमें से ही उनको खाना मिल रहा था. ओके, early humans no longer remained food gatherers, they become fruit producers. This was the beginning of agriculture. Now people began to grow the food they wanted to eat.
they began to lead a settled life. This brought changes in their food habits also. तो अभी वो लोग फूड गैदरर नहीं रहे, फूड प्रोड्यूसर बन गए, ठीक है। मतलब यही अभी उनको कुछ इकट्ठा करने की, जैसे मैंने बोला जंगल जाके सब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनको जो खाना होता था उसका वो लोग सीड लगाते थे और उसमें से प्लांट निकलता था, एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड टू गिव फ्रूट्स और सीड्स, ठीक है। सो इसमें से उनके खाने की जो हैबिट है, जो फूड की हैबिट है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आने लगा। नाउ एग्रीकल्चर तो ऐसे हुआ। नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एज वी हैव फाउंडेड दे ओनली डोमेस्टिकेटेड डॉग्स। वो लोग सिर्फ डॉग्स को ही यूज़ करते थे बिकॉज दे यूज टू चेज द एनिमल्स एंड गार्ड आवर हाउसेस, है ना। नाउ दे हैव स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट अदर एनिमल्स ऑल्सो. Domestication of animals helped humans in many ways. Cattle, sheep, goat, cows provided milk, wool and meat. तो वो लोग कैटल्स रखना भी स्टार्ट किए जब उन्होंने देखा कि हाँ, अगर हम कैटल्स रखेंगे, सपोज़ कि अगर हम काऊ रखते हैं तो काऊ हमें वो लोग मार के अभी खाने का उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने देखा कि काऊ को हम रखते हैं तो इट गिव्स अस मिल्क, तो हमें दूध मिलना शुरू हो जाता है। फिर शीप या गॉट, उसमें से भी गॉट ऑल्सो गिव्स मिल्क, ठीक है। और शीप अगर रखे तो शीप से भी उनको ऊल मिलने लगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे वो लोग सीखने लगे। दे स्टार्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स स्लोली। ऑक्सन हेल्प्स इन पुलिंग प्लाउज, मतलब वो प्लाउज मीन्स घोड़ा गाड़ी जो होता है ना, वो कार्ट्स, ओके। यू हैव सीन बुल कार्ट्स इन विलेजेस, ठीक है। ऐसा जो कार्ट, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी वी कैन सी सम कार्ट्स आर ड्रॉन बाय प्लाउज आर ड्रॉन बाय द ऑक्सन। जो खेती करने में, जो ज़मीन में आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जो ज़मीन होती है उसको खोदने के लिए जिसमें हम खेती करते हैं उसको बोलते हैं प्लाव। वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्लाव बोलते हैं, ठीक है, प्लो। तो उसमें उसको खींचने के लिए भी वो लोग ऑक्सन का यूज़ करने लगे। द वूल एंड स्किन ऑफ एनिमल्स वेर यूज्ड एज क्लॉथिंग इन द विंटर सीजन। तो वूल और एनिमल्स ऑफ स्किन भी यूज़ होने लगा टू वेयर द क्लॉथ्स। Invention of the wheel, तो this is also a very important invention of this age, wheel, ठीक है। wheel means this is a picture of wheel, आप सबको पता है what is a wheel. The invention of the wheel made their life easier for humans. Now carts could be used to transport goods and humans. The wheel was also used for making pottery of various types. मतलब इन्वेंशन जब हुआ व्हील का तो उन्होंने धीरे धीरे ऐसी गाड़ियाँ बनाने लगे, कार्ट्स बनाने लगे, टू गो टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस। गुड्स मीन्स सामान, ठीक है। कोई भी सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए यूज़ हो गया कार्ट्स, ठीक है। और उसके बाद उसमें से ह्यूमन्स भी उसमें बैठ के इधर से उधर जाने लगे, ठीक है। एंड व्हील वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी, मतलब व्हील से वो लोग व्हील घुमा घुमा के मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। पॉटरी मीन्स मिट्टी का सामान जो पहले के ज़माने में यूज़ होता था, ठीक है। अर्ली विलेजेस, अर्ली ह्यूमन्स बिल्ड देयर हट्स along the river banks. This give them a continuous supply of water throughout the year. This is how the earliest villages were born. तो उन्होंने देखा तो वो लोग अपना हाउस कहाँ पे बनाते थे, ऐसे कोई सूखी जगह पे अपना घर नहीं बनाते थे। दे ऑलवेज यूज टू बिल्ड देयर हाउस नियर द वाटर, मतलब जहाँ पे पानी उनको मिलता हो। सपोज देयर इज़ अ रिवर, तो उसके ही थोड़े बाजू में उन लोगों ने रहना स्टार्ट किया, क्योंकि दे ऑल न्यू वेरी वेल कि अगर आपको जीना है तो वाटर तो चाहिए ही, है ना। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। मोस्टली ऑल द वर्क्स, हाउस होल्ड वर्क हो, कुछ भी वर्क हो, उसमें वाटर इज़ वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट, और दिस इज़ हाउ अर्लीस्ट विलेजेस वेर बोर्न। ऐसे ही वो लोग छोटे छोटे विलेज का अभी स्टार्ट होने लगा, ठीक है। अभी वो लोग इधर से उधर जाना, जैसे कि हमने पढ़ा नोमैड्स, है ना, मतलब इधर से उधर घूमते रहते थे, इधर यहाँ पे खाना ख़त्म हो गया तो कोई दूसरे जगह चले जाते थे, है ना। सो नाउ इट हैज़ स्टॉप्ड, अभी वो लोग इधर से उधर जाते नहीं थे क्योंकि दे हैव स्टार्टेड एग्रीकल्चर। अभी उनके पास पॉटरी भी है। नाउ दे हैव स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस, उनके पास व्हील्स भी होने लगे, ठीक है। सो देयर आर सो मैनी चेंजेस इन देयर लाइफ्स. Now dresses and ornaments. The wheel was also used for spinning and weaving. Dresses were made of wool and cotton. Bangles and beads were made of shells and bones were worn by women. तो अभी वो लोग कपड़े भी बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि स्पिनिंग और वीविंग, मतलब चरखा का इस्तेमाल करके, चरखी जो होता है ना जिसमें से हम कॉटन निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करके वो लोग कॉटन निकालने लगे और उसी में से वो लोग कपड़ा बनाना उन्होंने स्टार्ट किया. सो नाउ दे हैव स्टार्टेड टू वेयर क्लॉथ्स ऑल्सो. और बैंगल्स भी बनाते थे. बैंगल्स यू ऑल नो ना, गर्ल्स वेयर बैंगल्स. एंड बीड्स मेड ऑफ शेल्स एंड बोन्स वेयर ऑल्सो ओन्ड बाय वुमन. मतलब बोन से या फिर जो शेल्स होता है जो नदी में या फिर सी में मोस्टली शेल्स मिलते हैं ना, शी शेल्स, वो उससे बनाए हुए ऑर्नामेंट्स मोस्टली वुमेन जो है वो पहनने लगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड न्यू स्टोन एज. ठीक है. नाउ एक और स्टेज है, दैट इज द मेटल एज और द कैल्कोलिथिक एज. तो इस ये जो एज है इन सब से ये एज डिफरेंट है. ये लास्ट स्टेज है. ठीक है. इसमें वो लोग मेटल का यूज़ करने लगे. मेटल, अभी तक हमने कहीं मेटल का यूज़ नहीं किया है ना. मोस्टली दे यूज्ड बोन्स, स्टोन टूल्स. ठीक है. ये सब भी वो लोग यूज़ कर रहे थे. सो नाउ दे हैव started using metals. This stone age was followed by metal age. During this age, human began to use metals. This metal age is known as the Chalcolithic or the Bronze Age. The word Chalcolithic means copper. You have to remember this. Chalcolithic means copper. Copper was the first metal to be discovered by humans. Later, it was mixed with tin to obtain bronze. Metals were used to make tools, weapons, utensils, and other equipment. With the help of stronger tools made of metal, humans began to cut down the trees and clear land. They also began to make better tools for agriculture. मतलब जैसे कि अभी तक खाली बोन्स का ही यूज़ होता था या स्टोन के टूल्स वो लोग यूज़ करते थे, है ना. नाउ इट इज़ कम्प्लीटली चेंज टू मेटल. नाउ अभी क्या आप लोग मेटल बोन से या फिर किसी के बोन्स मतलब हड्डी से बना हुआ या फिर लकड़ी से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं क्या? नहीं. वी यूज़ द इंस्ट्रूमेंट्स मेड विथ मेटल. ठीक है. बिकॉज वो टूटता नहीं है एंड इट इज़ ईजी टू कैरी ऑल्सो. यहाँ से वहाँ भी हम ले जा सकते हैं और उसको आसानी से उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है. तो उसको मेटल को यूज़ करके वो लोग अलग अलग वेपन्स बनाने लगे. यूटेंसिल्स मतलब पहले वो मिट्टी के जो होते थे ना, पॉटरी मीन्स मिट्टी के यूटेंसिल्स में वो लोग सब बनाते थे. सो नाउ दे हैव स्टार्टेड टू मेक यूटेंसिल्स विथ दिस ब्रोंज. ठीक है. तो वो लोग धीरे धीरे मेटल का यूज़ करने लगे टू मेक ऑल दिस थिंग्स. और उन्होंने देखा कि जो मेटल के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो जल्दी टूटते नहीं हैं, है ना. जो हम इक्विपमेंट्स देखो, हम मम्मी किचन में जो इक्विपमेंट्स यूज़ करती है वो नीचे गिर जाए ना तो भी टूटती नहीं है ना. बट अब मिट्टी का डालो नीचे तो वो टूट जाएगी, है ना. सो दे हैव ऑल्सो फाउंड दैट. एंड ऑल्सो मेटल इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज टू कट द ट्रीज. वो लोग ट्रीज़ को कट करना आसान हो गया था. टू क्लियर द लैंड, क्योंकि पहले
बहुत ट्री बहुत मतलब सब जगह पे ट्रीज जंगल्स वेर ओनली देयर, है ना. सो ना वो लोग ट्रीज को काट के ऐसे ज़मीन निकालने लगे सो डैट दे कैन लीव इन इट. ओके. सो नाउ दे और एग्रीकल्चर करने के लिए जैसे कि हमने देखा कि वो प्लाव से ऑक्सन से खींचे हुए प्लाव से वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, है ना. सो नाउ दे हैव स्टार्टेड टू मेक टूल्स विच दे कैन यूज़ फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो. So this is all about the second chapter. We will also read about this in the online class also. Okay, make your queries ready and ask me in the online class. Okay, thank you.